हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। ये स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपकी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में जो है आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को मैंने डिस्कस किया था, जिसमें वैद्युत मोटर और वैद्युत जनित्र जो है आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए। और फ्लेमिंग के दाएँ हाथ का नियम और एक पेंच का नियम था, ठीक है, उन दोनों को भी मैंने डिस्कस किया था। और खास करके एक और क्वेश्चन है इसमें, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, ठीक है, उसको भी मैंने डिस्कस किया था। तो चलिए आज के इस वीडियो में इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को भी डिस्कस कर लिया जाए। जैसा कि न्यूमेरिकल आप देख रहे हैं बोर्ड पे मैंने राइट कर दिया है, ठीक है, एक न्यूमेरिकल राइट कर दिए हैं, अभी दो न्यूमेरिकल आपके और हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए कि 1 मीटर लंबाई के एक धारावाही चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसे 2 न्यूटन पर एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। धारावाही चालक पर कार्यकारी बल की गणना कीजिए। 3 चीजें निकालनी है। पहला, जब चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तब उस पर बल कितना कार्य करेगा। दूसरी कंडीशन, जब चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के बिल्कुल समांतर हो तब उस पर कितना बल कार्य करेगा। और तीसरा है, जब 60 अंश के कोण पर हो तब चुंबकीय बल कितना कार्य करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो चीज़ें दी हुई होती हैं हमें उसको लिखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है उसको पहले आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन पढ़िए, चालक तार की लंबाई, लंबाई का मतलब हुआ एल, एल इजकल टू कितना दिया हुआ है 1 मीटर। यहाँ तक कोई समस्या, कोई दुख दर्द परेशानी नहीं है, आगे बढ़िए। 1 एम्पियर की धारा, यानी इसमें प्रवाहित धारा आई बराबर कितनी है 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर। आगे देखिए, फिर है, इसे 2 न्यूटन पर एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। कितने चुंबकीय क्षेत्र में रखा जा रहा है 2 मीटर, यानी चुंबकीय क्षेत्र बी का मान कितना दिया हुआ है 2 न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। ठीक है, अब आप लोग बताइए कौन सा फार्मूला लगेगा, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, उसके बाद हम आपको बताते हैं आगे। तो देखिए, धारावाही चालक पर कार्य करने वाले बल की अगर हम बात करें तो ये तीनों किस में आते हैं। आपको एक सिंपल फार्मूला बताया गया होगा, हमने बताया था F इजकल टू आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, आई बी एल साइन थीटा, जहां पे साइन थीटा क्या है, चालक तार और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। तो पहली कंडीशन देखिए, चालक तार चालक क्षेत्र के लंबवत है, यानी पहले वाले केस में थीटा बराबर दिया है 90 डिग्री, दूसरे वाले केस में थीटा बराबर कितना है, समांतर का मतलब 0 डिग्री। ठीक है, तीसरे वाले केस में दिया 60 डिग्री। तो थीटा का मान भी मिल गया, सारी वैल्यू भी मिल गई। चलिए पहले वाले केस के लिए निकालते हैं। F इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर गुणे V की वैल्यू कितनी है 2 गुणे L का 1 मीटर गुणे साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 90। ठीक है, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। कैलकुलेट कीजिए, 1 × 2 × 1 × 1 कितना आ जाएगा 2 न्यूटन। ठीक है, तो कितना बल लगेगा 2 न्यूटन का बल लगेगा पहली वाली कंडीशन के लिए। क्वेश्चन बहुत ईजी है, फार्मूले अगर आपको याद हैं तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। दूसरा देखिए, आई बी एल साइन थीटा, F इजकल टू आई की वैल्यू दूसरे के केस में सब कुछ वही रहेगा, बस थीटा की वैल्यू बार बार बदल रही है। ठीक है, आई बी एल तो सभी के लिए, तीनों केसों के लिए यही रहेगा, बस बदलेगी किसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू। तो थीटा अगले में रखेंगे 0 डिग्री, तो आई बी एल साइन 0, और साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0, तो आई बी एल गुणे 0 बराबर 0 न्यूटन। ठीक है, तो 0 न्यूटन का बल लगेगा, यानी कोई बल नहीं लगेगा। तीसरे केस में आ जाइए। तीसरे केस की अगर हम बात करें, कितना दिया है 60 अंश, तो F इक्वल टू आई बी एल साइन 60, वैल्यू रखिए, आई की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 1, 60 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आया कितना √3 न्यूटन। ठीक है, तीसरे केस में कितना आ गया F इक्वल टू √3 न्यूटन। देखिए क्वेश्चन में कुछ था, कुछ खास नहीं था, बस एक फार्मूला, और अच्छे से अगर आपने समझा है तो सारी चीज़ें आपके बिल्कुल सामने है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। ठीक है, बोर्ड पे लिख भी दे रहे हैं जिससे आप लोग को समस्या ना हो किसी भी प्रकार की।
क्योंकि काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि सर जी क्वेश्चन लिख दिया करिए, तो चलिए लिख दे रहे हैं। हाँ, जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। शेयर तो आप लोग बिना बोले कर दिया करिए, ठीक है। शेयर जैसे ही लाइव सेशन स्टार्ट हो तुरंत जो है आप लोग जो है शेयर कर दिया करिए वीडियो को। चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान 9 × 10⁻31 kg व आवेश -1.6 × 10⁻19। भाई इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता ही है, कूलाम है, कूलाम है। एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर 3 × 10⁻6 मीटर/सेकंड के वेग से गति करता हुआ, के वेग से गति करता हुआ, क्वेश्चन में थोड़ा सा दम दिख रहा है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। गति करता हुआ जेड अक्ष के समांतर, जेड अक्ष के समांतर जेड अक्ष के समांतर कार्यरत 0.3 वेबर/मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, उस पर कार्य करने वाले बल त्वरण एवं त्वरण की दिशा ज्ञात कीजिए। त्वरण एवं त्वरण की दिशा ज्ञात कीजिए। चलिए अब सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या चीज़ गिवन है और कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। जल्दी जल्दी जो है आप लोग कमेंट करिए, देखते हैं कितनी जो है आपको इस चैप्टर के बारे में तैयारी है या ये चैप्टर आपका कितना तैयार है। जल्दी जल्दी, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं, बस 5 सेकंड का टाइम है। जल्दी जल्दी बताइए क्या क्या चीज़ गिवन है और कौन कौन सा चीज़ जो है या कौन सा फार्मूला इस पर अप्लाई होगा, क्या चीज़ हमें निकालना क्या वो तो साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा वो भी बताइए। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हो गया, मैं बताऊं? चलो ध्यान से देखो। अब आगे देखिए, यहाँ पे क्या चीज़ दिया हुआ, सबसे पहले जो चीज़ दिया हुआ लिखते जाइए। द्रव्यमान m = दिया हुआ 9 × 10⁻31, ठीक है। बात कितनी है? एक इलेक्ट्रॉन की। कितने की? एक इलेक्ट्रॉन। तो Q बराबर क्या चीज़ है? E। और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है वहाँ पे दे दिया है 1.6 × 10⁻−19, ठीक है, कूलम। हाँ, माइनस इसलिए छोड़ दे रहे हैं क्योंकि माइनस जो है नेगेटिव चार्ज पे, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज यानी माइनस में होता ही है और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एक्स अक्ष के समांतर इतने वेग से, ठीक है। अगर ये आपका एक्स अक्ष है, ठीक है, ये अगर हम मान लें एक्स अक्ष है, ठीक है,
और ये मान लें आपका y अक्ष है, ये मान लें आपका z एक्सिस है, ठीक है। तो x अक्ष के समांतर इतने वेग से, ठीक है, इतने वेग से z अक्ष के समांतर कार्यरत इतने बल, यानी v जो है आपका इधर काम कर रहा है, ठीक है। और कोई इलेक्ट्रॉन है जो इस इधर v वेलोसिटी से, वो v की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 × 10⁶ मीटर पर सेकंड की वेग से जो है इसमें एंट्री कर रहा। अब ये z को ऐसे इधर नहीं ऐसे मानो, ठीक है। अब देखिए साफ साफ दिख रहा है, ये आपका इधर इस साइड चुंबकीय क्षेत्र यानी बोर्ड के बाहर यानी z एक्सिस पर आपका क्या चुंबकीय क्षेत्र है, और इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत x एक्सिस के समांतर v वेग से इलेक्ट्रॉन जो है आपका गति करता हुआ आ रहा है, ठीक है। लंबवत लिखा होगा यहीं कहीं, के समांतर चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, ठीक है। तो जब इसके समांतर इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा, देखिए इसके बीच कोण कितना बनेगा, 90 अंश, ठीक है। तो यानी थीटा बराबर यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, 90 डिग्री। और क्या चीज़ दिया, v लिख लो, 3 × 10⁶ मीटर पर सेकंड। और क्या है, v की वैल्यू दी हुई चुंबकीय क्षेत्र 0.3 वेबर बटे मीटर स्क्वायर, ठीक है। निकालना क्या है, उस पर कार्य करने वाला बल। तो सबसे पहले बल F निकालेंगे। F = क्या होता है, QV साइन थीटा। वैल्यू रखते जाइए। Q की वैल्यू कितनी है वहाँ देखिए, 1.6 × 10⁻−19। V की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻6। और ये वाले v की वैल्यू कितनी है, 0.3, ठीक है, गुणे साइन थीटा। साइन थीटा कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1। इसको सॉल्व कर लो, 3 × 9, ठीक है। तो 1.6 गुणे 3 × 9, 0.9, क्योंकि दशमलव एक अंक के बाद है, एक अंक के बाद दशमलव लग गया, गुणे 10 की घात -19 + 6 -13। इसका इसमें गुणा करो, 9 छक कितना हो जाएगा भाई, टेबल ओबल बताइए कितना हो जाएगा, 9 छक 54, ठीक है। 54 के 4 हासिल 5, 9 के 9 5 14, ठीक है। एक अंक पे यहाँ दशमलव, एक अंक पे यहाँ 1 1 2 हो गया, 2 अंक पे दशमलव लग गया, गुणे 10⁻−13 न्यूटन, ठीक है। तो इतने न्यूटन का जो है बल लगेगा, ठीक है, इतने न्यूटन का बल लगेगा। और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो 2021 में जेई मेंस का एग्जाम देंगे, उनके लिए अनअकैडमी लेकर आया रिवाइज-अथॉन फॉर जेई मेन 2021। स्टार्ट हो रहा है 6 फरवरी से। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इस 8 दिन में टोटल आपके 50 सेशन होंगे और 26 एजुकेटर आपको बिल्कुल फ्री में कंप्लीट रिवीजन कराएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया के सबसे टॉप एजुकेटर है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है। लास्ट टाइम में आपको टोटल 50 सेशन लिए जाएंगे और किस दिन कौन सा क्लास चलेगा पूरा फुल डिसाइडेड है। यहाँ पर आप देख सकते हो 6 फरवरी का पूरा शेड्यूल है, 7। तो इस तरीके से कंप्लीट शेड्यूल आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसमें इनरोल कर सकते हो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही इनरोल पे क्लिक करोगे वहां से आपसे एक कोड मांगेगा, ठीक है। अगर वहां पर शुभम@12 यूज नहीं करोगे तो आप फ्री में इनरोल नहीं कर सकते। तो जितने भी स्टूडेंट इसको इनरोल करेंगे शुभम@12 जरूर डालेंगे। और अगर आप रैंक 200 तक आते हो तो आपको प्राइज मिलेगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी स्टूडेंट जाकर आज ही इनरोल कर लो, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की। अब इसमें एक चीज और पूछा है, जरा उसको ध्यान दीजिए। त्वरण पूछा है, तो F बराबर होता क्या है, ma। तो त्वरण A बराबर कितना हो जाएगा, F/m। तो F निकल गया है, m यहाँ दे दिया है, तो m से F में भाग कर दो, त्वरण निकल के आ जाएगा। तो त्वरण एक्सेलरेशन A = कितना हो जाएगा, F की वैल्यू 1.44, ठीक है, गुणे 10⁻−13 बटे F की वैल्यू कितनी, 9 × 10⁻−31, 9 × 10⁻−31 कितना आएगा, 0.9 ठीक है, 0.16 आ गया, ठीक है।
ये ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो अब देखिए 0.16 गुणे 10 घात माइनस 13 प्लस 31। जरा इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आएगा। तो 31 में से आपका 13 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 18 ना, 18 आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ मिटा देते हैं। कितना था 0.16 गुणे 10 घात प्लस का 18। ठीक है, दशमलव को एक अंक इधर ले जाते हैं तो 1.6 गुणे 10 घात 17। 1 पावर 1 घट जाएगी, क्यों? क्योंकि जब दशमलव को हम आगे से पीछे ले जाते हैं तो पावर 1 घट जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, इतना त्वरण है। त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये त्वरण का मात्रक होता है, यानी एक्सेलरेशन इक्वल टू। ठीक है, इसकी दिशा पूछ रही है, ये किस दिशा में एक्सेलरेट होगा, तो ये जो है वाई दिशा में एक्सेलरेट होगा। ठीक है, दिशा जो है वाई एक्सिस, वाई अक्ष। क्लियर, नोट कर लीजिए जिसको भी नोट करना हो। ठीक है, अगर कहीं समझ में ना आया हो तो भी आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक लंबे सीधे तार में 3 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 50 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से कोई चालक तार है, ठीक है, इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। इससे R दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, यहाँ पे मान लेते हैं P है, जहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, V का मान निकालना है। तो शायद फार्मूला आप लोगों को नहीं बताया गया है, तो आप लोग कॉपी पेन उठाइए, नोट कर लीजिए, लिखिए अनंत, क्योंकि यहाँ पे तार सीधे तार की बात कर दी है, तार की कोई लंबाई फिक्स नहीं है, तो लिखिए अनंत लंबाई की। ठीक है, अगर कोई अनंत लंबाई के सीधे तार में I धारा प्रवाहित होने तार से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V इक्वल टू फार्मूला होता है μ0/2 पाई I/R। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जहाँ पे μ0/4 पाई की जो वैल्यू होती है वो 10 की घात -7 होती है। ठीक है, μ0/4 पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 10 की घात -7। ठीक है, चलिए बिल्कुल फार्मूला अप्लाई कीजिए। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा μ0/2 पाई गुणे I/R। फार्मूला जो हमें पता है μ0/4 पाई की वैल्यू पता है, तो 2 से ऊपर नीचे अगर हम गुणा कर दें, ठीक है, 2 से यहाँ गुणा कर दें और 2 से यहाँ गुणा कर दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इस 2 को यहाँ कर दो, ये यहीं पड़े रहने दो, 2 इंटू μ0/, ये हो गया 4 पाई इंटू I/R। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 10 घात -7, 10 घात -7, आगे 2 है ही है। ठीक है, तो 2 गुणे 10 घात -7। I की वैल्यू कितनी है 3 एम्पियर की धारा कितनी प्रवाहित हो रही है 3 एम्पियर गुणे 3 बटे R का मान कितना है 50 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलोगे कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, मीटर में बदलोगे 0.5 मीटर। ठीक है, तो हो गया 0.5 मीटर। ठीक, यहाँ दशमलव को हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, यहाँ 10 से यहाँ 10। ठीक है, तो अब ये दशमलव हट जाएगा, एक अंक पे दशमलव, एक 0 है, आसानी से दशमलव हट गया। आया कितना ऊपर हो गया 2 गुणे 10 घात -7 गुणे ऊपर 10 यहाँ 30 नीचे 5, तो 5 1 5, 5 6 30, 6 दूनी 12, तो 12 गुणे 10 घात -7, 12 गुणे 10 घात -7 मात्रक क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का
न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर, ठीक है, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, ये इसका मात्रक होता है, ठीक है। समझ में आ गया। ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए कापी में, ठीक है, कापी में या आप जो भी आप लोग नोट्स बनाए हुए हैं उसमें आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ये जो है अनंत लंबाई के सीधे चालक तार में I धारा प्रवाहित होने के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है, और ये फार्मूला इसमें अप्लाई करना, सिंपल सा आंसर, ठीक है। तो चीज़ें समझ में आ गई। तो इसी क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर के यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गए। अब मिलेंगे इसके अगले वाले वीडियो में इसके, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ, ठीक है। अब आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, सभी लोग जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक। और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर अभी भी आपको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में चीज़ों को ढूंढने में दिक्कत होती है तो आप शुभम क्लासेस का ऐप जो सभी लोगों ने डाउनलोड किया है या जिसने डाउनलोड अभी तक नहीं किया है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए शुभम क्लासेस का ऐप को। ऐप में सारी चीज़ें, सारे मटेरियल अवेलेबल करा दिए गए हैं, वहाँ से जो है आप अपनी स्टडी आराम से कर सकते हैं। वहाँ पे सब कुछ सीक्वेंस से है, ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस से है, तो वहाँ से भी आप अपनी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है।